अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। घर एक ऐसी चीज़ है जो लोग सारी ज़िंदगी लगा देते हैं ढूंढने में, बनाने में और सजाने में। आज के शो में मैं इन सब टॉपिक्स पे आपके साथ स्टोरीज़ शेयर करूँगी, उन लोगों के बारे में जो इन घरों में रहते हैं, फ्रॉम मैंशंस टू हम्बल होम्स, इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स, फ्रॉम रियल एस्टेट एजेंट्स टू होम फ्लिपर्स, और मुख्तलिफ डिज़ाइंस भी शेयर करूँगी जिनसे लोग ये घर बना रहे हैं आजकल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये एपिसोड पसंद आएगा। और इन स्टोरीज शेयर करने के लिए मैं एक ऐसी जगह पे आई हूँ जो इन टॉपिक से रिलेटेड है इन अ वेरी स्पेशल वे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज आयशा हमें कहाँ पे लेके आ गई है। ये किसी का गराज नहीं है। आज के एपिसोड के लिए मैं आपको लेके आई हूँ टू द हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी रीस्टोर, जो एक थ्रिफ्ट स्टोर है बट मच मोर देन दैट। यहाँ पे लोग अपनी अनवांटेड या अनयूज्ड फर्नीचर और होम गुड्स डोनेट करते हैं और पब्लिक यहाँ पे आती है और उन चीज़ों को ख़रीदती है एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। Remaining proceeds donate होते हैं to the international organization Habitat for Humanity, which is committed to building and repairing homes उन लोगों के लिए जो otherwise afford नहीं कर सकते। So let's get started with today's show. Hi. Whew. Oh, hello. Don't worry, it's unplugged by the way. Home flipping exactly है क्या? Well, for starters, it can make you a lot of money. लेकिन एक गलती की वजह से you can get in a lot of trouble. कोई लोग home flipping के बारे में कहते हैं कि it negatively impacts the community. Meanwhile, दूसरे लोग कहते हैं कि it really improves the standard of living. ये सब बातें जानने के लिए मैं मिली एक सक्सेसफुल होम फ्लिपर से, जिन्होंने साथ साथ मुझे एक टूर भी करवाया of a home that he completely renovated from broken down to beautiful to make a huge profit. It was a lot of fun and really interesting. Take a look. Standing with me is Jordan Greist of Level 1 Development, who is the authority on flipping homes. Jordan, thank you so much for speaking with us today. My pleasure. Okay, so let's start from the beginning. What is flipping? Well, flipping असल में एक घर खरीदने, उसे रेनोवेट करने और उसे दोबारा फरोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का नाम है। फ्लिपिंग के बारे में एक किस्म का मनफी तासुर भी पाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। So give me an example. This home we're standing in right now is one that you're flipping. So what has gone into that and what will continue to go into it? Oh boy. Well, जहाँ तक इस मकान का ताल्लुक है, इसके कमरों को थोड़ा बहुत दोबारा बनाने की ज़रूरत थी। ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमने कुछ मंसूबे बनाए थे कि इस मकान के कमरे किस तरह नए अंदाज में बनाए जाएं। इसी मंसूबे के मुताबिक हर चीज़ का फ्रेम बनाया गया था और चीज़ों को अपनी जगहों पर लगाया गया था। इस काम में हीटिंग और इग्निशन और बिजली और प्लम्बिंग वगैरह शामिल हैं। हमने यहाँ हर चीज़ नई लगाई है। इस घर की ड्राई वॉल्स नई हैं, फर्श नए हैं, यहाँ पर नया रंग और रोगन किया गया है। बाथरूम और किचन में फॉसेट्स लगाए जा रहे हैं। What are the areas of the home that have the biggest or the first impact on a potential buyer, and what's the most difficult or time-consuming to fix? okay, well, I think the most important areas गालिबन खरीदार किचन और मास्टर बेडरूम से ज़्यादा मुतासर होते हैं। कुछ अरसे से पुराने घरों के अंदाज में जो तब्दीलियाँ आई हैं, उनमें अब मास्टर बेडरूम सिर्फ बेडरूम ही नहीं, बल्कि अब उनमें कई और चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं, जैसे एक बहुत बड़ा लग्जरी बाथरूम और उससे मुताल्लिक और भी बहुत सी अलमारियाँ। इसी तरह पार्किंग भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर जगह बड़ी होगी और अगर वहाँ लॉन होंगे, तो अगर आप वहाँ पर एक या दो पार्किंग की जगह बना सकें तो आप अपने सरमायाकारी पर मुनाफा हासिल कर सकेंगे, और इसी तरह की दूसरी चीज़ें हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मकान के बैरूनी हिस्से का वाकई फ़ायदा होता है, लेकिन आपको अपनी रकम का ज़्यादा हिस्सा किचन और मास्टर बेडरूम में लगाना चाहिए। you want to put the most money into your master suite in your kitchen. How does house flipping positively affect the community? Well, obviously, इस घर की वजह से आसपास के घरों की कीमतों में इजाफा होगा। मेरा ख्याल है कि आप जब भी एक नया घर बेचते हैं तो इसका फ़ायदा उस आबादी के लोगों को पहुंचता है। तसव्वुर ये है कि इसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ती हैं और नौजवान लोग सामने आते हैं।
मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि हर वक्त तैयार रहना चाहिए। My advice, I guess, is to just be prepared. Until it dry. Start. What? आपने कभी किसी को अपने फ़ोन को ड्राई करते हुए नहीं देखा? मैं इसका इंतज़ार करती हूँ आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर आएं। Nice and cold. Rain freeze. Wait. अमेरिका में बहुत सी जगह में घर को ख़रीदना या इवन इसके बारे में सोचना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट कंसिडर की जाती है। इसके बारे में जानने के लिए हमने मुलाकात की सदर्न कैलिफोर्निया में रहने वाले सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट आसिफ मुसव्विर से, जिन्होंने हमसे शेयर की द डूज एंड डोंट्स अब घर को ख़रीदना या कंसिडर करना, चाहे वो हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस या एक फैमिली के लिए। तो आइए चल के सुनते हैं उनका क्या मानना है अबाउट द अमेरिकन हाउसिंग मार्केट। मेरा नाम आसिफ गनी मुसव्विर है। मैं रियल एस्टेट बिजनेस में यहाँ पर तकरीबन 20 साल से ओवर 20 इयर्स ऑलमोस्ट सिंस 1989। जो हमारे भाई लोग जो घर लेना चाहते हैं, माई फर्स्ट एडवाइस टू दैम विल बी कि वो एक एरिया नैरो डाउन कर लें कहाँ वो रहना चाहते हैं और उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। अगर वो घर लेना चाहते हैं जस्ट 1 साल या 2 साल रख कर बेचना चाहते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर एरिया डजंट मैटर। अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, देन मेरे ख्याल से उन्हें स्कूल और देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की सहूलत, खुद की नौकरी कहाँ कर रहे हैं, कितना दूर वो ट्रैवल करना चाहते हैं, all those things has to फैक्टर करना ज़रूरी है। दूसरा स्टेप ये है कि एक मरतबा जब आपने नैरो डाउन कर लिया कहाँ आपको रहना है और क्या आपके गोल्स हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बेस्ड ऑन दैट फिर यू हैव टू आपको फिगर आउट करना है कि हाउ यू वांट टू पे। आप लोन लेना चाहते हैं, कितना डाउन पेमेंट आप अफोर्ड कर सकते हैं और कितनी पेमेंट मंथली आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स रियली मैटर्स। आप घर तो ले लें, घर लेना बहुत आसान है, डाउन पेमेंट डालना आसान है, मगर आर यू गोना बी एबल टू पेमेंट करना अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। दैट्स ऑल्सो अ बिग फैक्टर। घर लेने से पहले आई वुड सजेस्ट कंसल्ट अ मॉर्गेज ब्रोकर। मॉर्गेज ब्रोकर को कंसल्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपको पहले पता चल जाएगा कि आपको पैसों की कितने पैसे की ज़रूरत है अप फ्रंट, आपकी लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो आपका मॉर्गेज पेमेंट मंथली कितनी होगी। एंड बेस्ड ऑन दैट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं घर या नहीं कर सकते। कई मरतबा इस तरह होता है कि लोग घर लेने जाते हैं विदाउट कंसल्टिंग मॉर्गेज ब्रोकर, दे गो और डिपॉजिट दे देते हैं। जब मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाते हैं पता चलता लोन अप्रूव नहीं होता और दे लूज द डिपॉजिट टू। मेरा एडवाइस तो यही होगा, बिफोर इवन लुकिंग इनटू द हाउस आप मॉर्गेज ब्रोकर को कंसल्ट करें। आज की मार्केट और जो प्राइसेस जो हैं और जो मार्केट का जो फ्यूचर है, मेरे लिहाज से तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी और आजकल प्राइसेस आर वेरी गुड। इट इज़ अ बायर्स मार्केट और बायर को बहुत अच्छी डील मिल सकती है, बट मेरी जो सजेशन रहेगी फॉर द बायर्स नॉट टू जंप ऑन लुक टू द प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकेंड एंड जस्ट रश इनटू इट। टेक योर टाइम, अपने टाइम के साथ लें और किसी एजेंट के प्रेशर में ना आए। जो आप मुनासिब समझें, जो आप समझें कि इज़ गुड फॉर यू एंड योर फैमिली, डोंट लिसन टू द एजेंट्स, बिकॉज कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो अपनी कमीशन के लिए, अपने मुफाद के लिए आपको प्रेशर करेंगे कि चलो आज कॉन्ट्रैक्ट लिख दो
और आज बेच दो कि ये घर आज ही आज निकल जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। सो जस्ट टेक योर टाइम। एक चीज़ जो मैंने 20 साल में सीखा हूँ वो ये है कि रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो मार्केट तो ऊपर नीचे होती है, बट कीप इन माइंड इट ऑलवेज गोज़ अप। थोड़े अरसे के लिए नीचे आएगी प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर वापस ऊपर चली जाएगी। तो अगर आपने घर रहने के लिए लिया है तो डोंट इवन थिंक अबाउट सेलिंग, एंड ऑलवेज बाय प्रॉपर्टीज and invest in properties and rent it, because when you retire you will have some कुछ ना कुछ income आता रहेगा। And my advice is real estate, you can never go wrong with real estate. स्पेस सेविंग कमरे, रिसाइकल्ड फर्नीचर, ब्रिटिश ड्रामा डाउनटन एबी जो अमेरिका में बहुत ही मशहूर है, इन सब से इंस्पायर्ड इंटीरियर डेकोर। आइए अब आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जाते हैं जहाँ पे आप नए आइडियाज़ हासिल कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो नए साल की शुरुआत करते हैं नए होम फैशंस के साथ। लंदन में होने वाली एक मशहूर एग्जीबिशन के दौरान उभरते हुए नौजवान ब्रिटिश इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने घरों को सजाने के लिए अपनी नई और अनोखी क्रिएशंस लोगों के साथ शेयर की। उनमें इंसानी दिल की शक्ल के गुलदान और हाथों की शक्ल के हुक्स भी शामिल थे, जिन पर आप कपड़े और कुछ भी टांग सकते हैं। कनाडा के शहर वैंकूवर को दुनिया का सबसे महंगा शहर कहा जाता है, इसीलिए 2013 में वेस्ट कनाडा में एक ऐसी मूवमेंट का आगाज किया जिसके जरिए दुनिया के सबसे सस्ते, छोटे मगर आरामदेह घर बनाए गए। ये घर लेनवे हाउसेस कहलाए जाते हैं और ये एक बड़े घर के पीछे वाले बाग के आधे साइज में बनाए जा सकते हैं। इनका साइज बिल्कुल एक गैराज जितना होता है। नेदरलैंड्स के कुछ आर्किटेक्ट्स ने 3D प्रिंटर्स के जरिए लैंडस्केप हाउस बनाए जिसकी शक्ल एक लामहदूद लूप वाले 2 मंजिला घर जैसी है। लैंडस्केप हाउसेस की नुमाइश हाल ही में मटेरियल एक्सपीरियंस कन्वेंशन पर हुई, जिसके दौरान जदीद डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन भी हुई। डिज़ाइन डे दुबई एग्जीबिशन ने रिसाइकल्ड अशिया से बड़ी अनोखी डिज़ाइंस बनाए हैं। ये तख्ती कुर्सी बिल्कुल एक बदेसी पौधे जैसी लगती है और ये सिरेमिक से बने हुए नाइट फ्लावर्स विंडो शेड्स का काम देते हैं। इस अनोखे पीस का नाम क्लॉक है। डिज़ाइन डेज दुबई फ्रेश, जदीद और मुख्तलिफ है। मेलबर्न से लेकर मेक्सिको तक सब कुछ है। इटालियन डिज़ाइनर्स एंड्रिया मोन्कूसो और एमिलिया सेरा के बनाया हुआ द एनालॉगिया प्रोजेक्ट दिखा रहा है कि पुराने मटेरियल नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाए जा सकते हैं। इस इंस्टॉलेशन में मॉडर्न डिज़ाइन के आगाज की झलक नजर आती है। बरतानिया में स्पेस सेविंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। यूके आइडियल होम एग्जीबिशन में कुछ जदीद आइडियाज शेयर किए गए जिनके जरिए छोटे घरों में जगह और एनर्जी दोनों बचाए जा सकते हैं। इन स्पेस सेविंग आइडियाज के साथ साथ मुख्तलिफ और अनोखे फर्नीचर्स भी डिस्प्ले पर थे। वियतनाम में रवायती डिज़ाइंस को मॉडर्न लाइफस्टाइल के रंग में ढाल दिया गया। इन रवायती डिज़ाइंस में एम्ब्रॉयडरी और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। हो ची मिन शहर में होने वाली लाइफस्टाइल वियतनाम 2013 नुमाइश में एम्ब्रॉयडर्ड बैम्बू स्क्रीन्स और बहुत सारे दूसरे हैंडीक्राफ्ट डिस्प्ले किए गए। इस तिजारती नुमाइश के जरिए वियतनाम के कारीगर अपने बनाए हुए नए पीस लोगों को दिखा सकते हैं। लंदन की ग्रैंड डिज़ाइन लाइव नुमाइश में 500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स ने हिस्सा लिया। इस नुमाइश में एकोटेक हाउसेस भी डिस्प्ले पर थे जो एनवायरनमेंट को महफूज करने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। इस नुमाइश में टच स्क्रीन टैबलेट्स, वाईफाई और मोबाइल फ़ोन से चलने वाला होम ऑटोमेशन सिस्टम भी शामिल था और बिजली बचाने वाले फ्रिज और पानी बचाने वाले शॉवर्स भी मौजूद थे। मशहूर ब्रिटिश ड्रामे डाउनटाउन एबी से मुतासिर होकर अमेरिकन स्टोर जी गैलरी कुछ ऐसे फर्नीचर और डेकोरेशन पीस बना रही है जिनमें नए और पुराने दोनों लुक्स की झलक आती है, जैसे कि फ्रेम, मोमबत्ती के स्टैंड, घड़ियां, स्कल्पचर्स, तकिए, शीशे और खाने के बर्तन। ये डाउनटाउन एबी जैसे फर्नीचर में आपको आराम और शाइस्तगी दोनों मुयस्सर होंगे। डेकोरेक्स इंटरनेशनल ने हाल ही में अपनी जदीद लग्जरी होम डिज़ाइन लंदन के केंसिंगटन पैलेस के बागात में पेश की, जो प्रिंस विलियम के नए घर से कुछ ही दूरी के फासले पर वाक़ है। इस घर में आंसू की शेप के शावर हेड्स और ब्रिटिश अंदाज में टेम्परेचर कंट्रोल लगाए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन $3000 है। ब्रिटिश लग्जरी बेड डिज़ाइनर्स एंड सोटू बेड ने भी यहाँ अपनी नई कलेक्शन पेश की।
इनके वेनेशियन बेड डिजाइन की कीमत तकरीबन $7,000 है, जबकि इनका नेफरेटी बेड डिजाइन जिसमें इंडियन असरात पाए जाते हैं तकरीबन $8,000 की कीमत पर है। अटलांटिक के दूसरे पार बेवर्ली हिल्स में दुनिया के सबसे स्टाइलिश आइकॉन्स वैलेंटिनो और कोको शैनल से इंस्पायर्ड कुछ डिजाइन्स डिस्प्ले किए गए। ये टाइटन्स ऑफ बिजनेस एंड द बेस्ट ऑफ डिजाइन शोकेस हाउस है। तकरीबन 30 डिजाइनर्स ने अपने कमरों की डेकोरेशन के जरिए उन मशहूर लोगों को खिराज तहसीन पेश किया जिन्होंने उनको इंस्पायर किया। कमरों की दीवारों और छतों पर 3D मोशन ग्राफिक्स चल रहे थे जिनका नाम आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन मैपिंग है। यहाँ पर एक ऐसा लिविंग रूम भी डिस्प्ले किया गया है जो कि मशहूर सिंगर स्टीवी वंडर के ऊपर मबनी था। स्टीवी वंडर ने खुद ये तस्वीरें मुंतखब की और यहाँ हर जगह हरूफ उभरे हुए हैं जिनसे ये पता चले कि कौन सी तस्वीरें कहाँ लगी हैं। तो ये थे इस साल के कुछ मजे के नए होम फैशंस। अपने घरों को इस नए साल की नई लुक्स के साथ सजाना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाइस एंड क्लीन। घरों को लेकर हॉलीवुड में शायद दुनिया भर में कोई राइवल नहीं, लेकिन अब यहाँ पे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। आजकल सेलिब्रिटीज़, सुपरस्टार्स, फिल्म मेकर्स बारी बारी अपने बड़े बड़े मैंशंस को छोड़कर छोटे छोटे मैंशंस में रहना प्रेफर कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, इस नए ट्रेंड के पीछे क्या सीन है, लेट्स गो और मालूम करते हैं। $20 मिलियन फी मकान के हिसाब से तो लगता है कि हॉलीवुड में बड़े मकानों की डिमांड बहुत कम होगी, मगर असल में अमेरिका के दूसरे बड़े शहर लॉस एंजलिस में लग्जरी मकानों की सप्लाई कम हो रही है और इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यूएस प्रॉपर्टी कंपनी ट्रूलिया का कहना है कि नवंबर 2012 में नवंबर 2011 के मुकाबले में घरों की कीमतों में 3.8% इजाफा हुआ है, मगर घरों की सेल्स बढ़ती ही जा रही है। जुलाई 2011 और जुलाई 2012 के दौरान घरों की तादाद में 29% कमी हुई और इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। माइकल कॉल्बर्ट ट्रूलिया के रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और बिफोर यू बाय नामी किताब के मुसन्निफ भी। ट्रूलिया की एक जदीद तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में घरों की कीमतों में 6.5% इजाफा हुआ है और ये इजाफा बड़े शहरों में मजीद ज्यादा नुमाया है। रियल एस्टेट कंपनी द एजेंसी के सीईओ और फाउंडर मॉरिसियो ओमांस्की का कहना है कि कैलिफोर्निया की हाउसिंग मार्केट को इस वक्त एक तूफान का सामना है, यानी इन्वेस्टर्स की बढ़ती हुई डिमांड, घरों की महदूद दस्तयाबी, मार्केट में अच्छी कीमतें और कम मॉर्गेज रेट्स। So right now in Hollywood, we're starting to see a real increase in sales and in volume. आजकल हॉलीवुड में हमें घरों के फरोख्त और कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है, मगर इसी के साथ साथ घरों की सप्लाई में कमी भी आ रही है, जिसकी वजह से घरों की कीमतें बढ़ रही हैं। लो मॉर्गेज और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से और इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ जाने के खौफ से लोग मार्केट में आ रहे हैं और प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, मगर प्रॉपर्टी ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, जिसकी वजह से घरों की बोलियां लग रही हैं। Hardest thing right now in the market is that they're not able to find properties, and so a bidding war is starting to occur. घरों की खरीद के लिए मशवरा देने वाली वेबसाइट होम बाइंग इंस्टीट्यूट का एक अंदाजा है कि कीमतों में इस साल मजीद इजाफा होगा। प्रॉपर्टी वेबसाइट लिस्टिंग एजेंसी realtor.com का कहना है कि लॉस एंजलिस में बराए फरोख्त घरों की तादाद में पिछले साल के मुकाबले में 40% कमी आई है, जो कि इस साल मजीद कम होगी। इसके नतीजे में लोग अब मेगा मेंशंस की बजाय छोटी प्रॉपर्टीज की तलाश में हैं। ये छोटे मकान मिनी मेंशंस कहलाए जाते हैं। ये छोटे जरूर हैं, मगर ऐशो इशरत से भरपूर हैं। अब बहुत सारे लोग 25 और 35 हजार स्क्वायर फीट जितने बड़े घर नहीं खरीद रहे। लोग अब मिनी मैंशंस खरीदना चाहते हैं, जो कि 7,500 स्क्वायर फीट से लेकर 12,000 स्क्वायर फीट के दरमियान होते हैं। लोगों को ये मालूम हो रहा है कि उनके वही 25,000 स्क्वायर फीट वाली सहूलतें एक 11,000 स्क्वायर फीट वाले घर में भी मिल सकती हैं। द एजेंसी के सीईओ मोरोसियो ओमांस्की का कहना है कि आजकल लोगों में लाइफस्टाइल खरीदने का ट्रेंड चला हुआ है। लोग एक खास किस्म का लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और उनको ये सब एक छत के नीचे चाहिए, मगर एक छोटी छत के नीचे। अमेरिका की रियल एस्टेट एजेंट सर्विस ट्रूलिया की रिसर्च के मुताबिक कई गैर अमरीकी लॉस एंजलिस में बड़े घरों की तलाश में हैं।
नेदरलैंड्स, आयरलैंड, यूके, स्वीडन और नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले अमीर खरीदार सबसे बड़े घर खरीदते हैं। हाँ, ये कितनी ग्लैमरस लोकेशन है। बहुत सारे लोगों के लिए उनका घर एक महल जैसा होता है, लेकिन कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्ट के लिए उनका न्यूयॉर्क वाला घर एक डंपस्टर है, यानी वो कंटेनर्स जिसमें अमेरिकन अपना ट्रैश फेंकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आयशा अब तुम क्या बात कर रही हो। आई नो, मेरा भी रिएक्शन यही था जब मैंने पहले ये स्टोरी सुनी थी, लेकिन आप जाकर खुद ही देखें। ये कोई अवार्ड विनिंग लोकेशन नहीं है, मगर अमेरिकन आर्टिस्ट ग्रेगरी क्लाइन के लिए कचरे का ये डब्बा ही उनका एक घर है। अमेरिका में आम नजर आने वाले कचरे के इस कंटेनर को ग्रेगरी ने अपने दूसरे घर में बदल दिया है। वो जब भी कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क आते हैं तो इसी डब्बे में रहते हैं। मैंने एक डंपस्टर देखा और सोचा कि ये तो बिल्कुल एक छोटा मेटल का टेंट लगता है, क्यों ना मैं इसको एक घर में तब्दील कर दूं। ग्रेगरी की इस रहायशगाह में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो आजकल के मॉडर्न घरों में नजर आती हैं। मेरे पास किचन, टोस्टर, ओवन, सिंक और एक 10,000 BTU बर्नर है। आप एक 5 गैलन के प्रोपेन टैंक की मदद से बाहर बारबेक्यू कर सकते हैं। अंदर टॉयलेट है और बेंच के नीचे आप सामान भी रख सकते हैं। बेंच सोफे और बिस्तर दोनों का काम देता है। इस घर को देखकर अंदाजा होता है कि ग्रेगरी यहाँ काफी आराम से रहते हैं, क्योंकि यहाँ बिजली का कनेक्शन भी है। फ्रिज का काम एक छोटा कूलर देता है। एक एक्सटेंशन कॉर्ड के जरिए 2 पावर स्ट्रिप्स काम करने लगते हैं। एक पावर स्ट्रिप लाइट फ्राहम करता है और दूसरी स्ट्रिप पर आपके फोन, कंप्यूटर, टोस्टर और ओवन चल सकते हैं। ग्रेगरी ने इससे पहले एक बाइसिकल को खाने पीने की मेज में तब्दील किया था, मगर ये इनका पहला कस्टम बिल्ट घर है। इसमें खिड़कियाँ भी हैं। जब आप किसी छत को खोलेंगे तो आपको खिड़कियाँ नजर आएंगी। ग्रेगरी कहते हैं कि उन्होंने कूड़े के इस डब्बे को इसलिए चुना क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या वो इतनी छोटी सी जगह में अपना घर बना सकते हैं या नहीं। इस डंपस्टर में घर बनाना मेरे लिए एक चैलेंज था। क्या मैं एक ऐसा घर बना सकता हूँ जो इतने बड़े शहर में छुप जाए, लोग इसके पास से गुजर जाएं और उनको इसका पता ही ना लगे। एक ऐसा घर जो कानूनी और गैर कानूनी रिहाइश के दरमियान हो। ग्रेगरी का कहना है कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी पर $40,000 से ज्यादा खर्च किए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं कि कोई और भी इस घर को खरीदने में दिलचस्पी लेगा। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पे भी रहें, जैसे भी घर खरीदें या बनाएं, आप उसके अंदर एक छोटे से कोने में एक छोटी सी टीवी पर मेरे लिए जगह रखें कि मैं हर हफ्ते आपके साथ मिल सकूं, और शायद एक छोटे से कंप्यूटर पे भी मेरे साथ इस फेसबुक पेज पे इन टच आप रह सके। तो मैं अब निकलती हूँ। असल में मैंने थोड़ी घर की शॉपिंग करनी है। आई लव होम डेकोर। डोंट टेल माय प्रोड्यूसर्स। तो मैं अब निकलती हूँ। हम अगली दफ़ा मिलेंगे एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।